बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलजबरा और मैथमेटिक्स के एडिशन यानी जमा और ज़रब के बेसिक जो असूल हैं वो हम दोहराएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर एडिशन एंड रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड अलजबरा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो जमा के असूल हैं, रूल्स फॉर एडिशन। तो हम बिल्कुल छोटी छोटी जो एग्जांपल्स हैं उनसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल 1 है 5 + 2। ये 5 के साथ भी प्लस की अलामत है और 2 के साथ भी प्लस है, तो आ गया +7। प्लस की अलामत लिखें या ना लिखें अगर, तो हमें पता है कि इसके साथ प्लस का साइन है। अब दूसरी यही एग्जांपल लिखते हैं लेकिन साइन मुख्तलिफ लिखते हैं उनके। अब पहली जो रकम है वो -5 है, अगर ये +2 है तो आंसर क्या आया हमारे पास? -3। -3 क्यों आया? कि जब भी दो रकमों के साथ, एक के साथ माइनस की अलामत होगी, दूसरे के साथ प्लस की, तो हम उनको माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 माइनस किया तो -3 आ गया। और जब हम माइनस करेंगे तो अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ है, क्योंकि बड़ी रकम जो है, जो बड़ी टर्म है वो -5 है, इसलिए -3 आ गया। इसी एग्जांपल को आगे लेते हैं। -5 - 2। अब अगर दोनों अलामतें माइनस किया जाएं तो फिर भी हम उनको ऐड ही करेंगे, जमा करेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। -5 - 2 -7 या -7। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस प्लस होते हैं, लेकिन अब हमने रकमों को तो जमा किया है लेकिन अलामत माइनस ही रहेगी। इस तरह अब अगर ये अब 5 प्लस है, 2 माइनस है, तो आप फिर माइनस करेंगे। जिस तरह ये -5 + 2 था लेकिन आंसर आया -3, लेकिन अब क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है तो आंसर आ गया +3। इस तरह कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हमने दूसरी मिसाल ली है कि -3 + 4। अब 4 प्लस है, 3 माइनस है, तो 4 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या आया? +1, क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है। इस तरह अगर दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाए, यानी -3 - 4, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? -3 - 4 -7, क्योंकि जब दोनों के साथ माइनस होगी तो हम उनको जमा करेंगे लेकिन अलामत माइनस ही रहेगी। तो इस तरह अगर हम 3 + 4, इसके साथ भी प्लस का साइन है और इसके साथ भी प्लस का, यानी दोनों के साथ जमा की अलामत है, तो आंसर आएगा जमा का, यानी +7 आ गया। और इस तरह अगर 3 - 4, 4 माइनस है, 3 प्लस है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आया? -1। -1 क्यों आया? क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है। तो इस तरह ये जमा के जो असूल थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम मल्टीप्लिकेशन के असूल देखेंगे। इसी तरह अभी एडिशन के रूल्स हम पढ़ रहे हैं। जमा का असूल हम वेरिएबल की सूरत में देखते हैं कि अगर दो वेरिएबल आ जाएं तो फिर उनको ऐड कैसे करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल 3 को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 3 है 5x - 7x। अगर वेरिएबल आ जाए x या y, अब ये भी वेरिएबल x है, ये भी x है, तो प्लस माइनस इस तरह करेंगे। 7x में से 5x माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? -2x। अब फिर क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है तो आंसर आएगा -2, क्योंकि 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आता है, लेकिन
अलामत माइनस क्यों आई है? क्योंकि बड़ी टर्म के साथ या बड़ी रकम के साथ माइनस है। इस तरह अब अगर -5x -7x यानी दोनों के साथ माइनस हो और वेरिएबल x हो तो दोनों ऐड हो जाएंगी। -5 और 7 12 होते हैं, लेकिन माइनस क्यों है? क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो -12x। इस तरह अगर एक टर्म प्लस की है, दूसरी भी की प्लस, यानी ये भी जमा की और अगली भी दूसरी रकम भी जमा की, तो दोनों फिर जमा हो जाएंगी। तो आंसर आया हमारे पास 12x या 12x। इस तरह अगर दोनों में से एक प्लस हो एक माइनस हो, यानी -5x जमा 7x, तो अब फिर जब दोनों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी, वो पहली की माइनस हो या अगली की, तो हम उनको माइनस ही करेंगे। तो 7 में से 5 माइनस किए तो अब +2 है, 2x है। प्लस क्यों आया? क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है। इसमें ये जो सबसे पहली एग्जांपल थी -5x -7x, उसमें माइनस वाली बड़ी सी तो माइनस आया। जब दोनों के साथ माइनस है तब माइनस आएगी, ऐड करेंगे। तो इस तरह 7x में से 5x माइनस किया तो 2x आ गया। अब अलामत कौन सी आई इनके साथ? प्लस की, क्योंकि प्लस वाली टर्म बड़ी है। इस तरह से आगे एग्जांपल लेते हैं एक और वेरिएबल y की सूरत में। तो 5y प्लस 7y, तो हमारे पास 5y प्लस 7y आंसर क्या आएगा? 12y। 12 क्यों आया? 12 क्यों आया? क्योंकि दोनों प्लस हैं तो हमने उनको प्लस कर दिया। इस तरह अगर दोनों के साथ माइनस आ जाए, -5y -7y, तो तब भी -12y -12y, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तब भी हम ऐड ही करेंगे। लेकिन जब ज़र्ब देंगे, जब मल्टीप्लिकेशन आएगी, उस वक्त जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर अलामत जमा की आएगी। अब इस तरह अगर 5y -7y, तो आंसर क्या हमारे पास आएगा? -2y, क्योंकि -7 में 7 में से जब 5 माइनस करेंगे फिर माइनस वाली रकम बढ़ी है तो -2y आएगा, क्योंकि 7 में से 5 माइनस करें 2 आता है। इस तरह अगर पहली टर्म के साथ माइनस आ जाए, -5y प्लस 7y, जब दोनों में से किसी एक के साथ माइनस होगी तो हम उसको माइनस ही करेंगे, उसको तफरीक ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से 5 माइनस किया तो 2y आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अलजबरे के अंदर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट या ज़र्ब के असूल पढ़ते हैं। तो उसके लिए पहली एग्जांपल है 5 × 2। जिन रकमों को हमने जमा किया था उन्हीं को ज़रब देते हैं। 5 × 2 5 ज़रब 2, तो आंसर क्या आएगा? इसके साथ भी प्लस की अलामत है, इसके साथ भी प्लस की, 5 के साथ प्लस है, 2 के साथ प्लस, तो आंसर आ गया 10 प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस हैं। अगर अब हम 5 के साथ माइनस की अलामत लगा दें और 2 के साथ प्लस है, तो जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -10, क्योंकि जब दोनों में से किसी एक के साथ माइनस होगी तो मल्टीप्लाई या ज़रब देने से माइनस आएगा। और वो इस तरह अगर दोनों के साथ माइनस आ जाए, -5 -2, तो हमारे पास आंसर आएगा +10। जब हम जमा कर रहे थे तो -5 -2 -7 आता था, लेकिन अब दोनों को देनी है ज़रब, 5 को 2 ज़रब आएगी 10 आएगा, लेकिन अलामत कौन सी आएगी इधर? प्लस की, क्योंकि माइनस को जब माइनस से ज़रब आती है तो प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर पहली टर्म के साथ माइनस आ जाए, दूसरी के साथ प्लस हो, तो फिर आंसर माइनस आएगा। ये भी इसी तरह था। ये -5 +2 तो -10, -5 है +2 है तो -10।
इस तरह एग्जांपल 2 ली उसकी। अब वेरिएबल की सूरत में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर दोनों वेरिएबल एक जैसे आ जाएं, यानी ये 5x और 7x दोनों के अंदर वेरिएबल x है, लेकिन अब हम मल्टीप्लाई करना है। 5 को जब 7 से ज़रब देंगे तो 35 आएगा, यानी 35। लेकिन स्क्वायर कैसे हो गया? वेरिएबल एक जैसे हैं, इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक, यानी इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1, तो 2 हो गया। मल्टीप्लाई करने से जब वेरिएबल एक जैसे हों तो उनकी ताकत या पावर ऐड हो जाती है। तो ये 35x स्क्वायर आ गया। अब दोनों प्लस हैं तो प्लस आया। इस तरह अगर दोनों में से एक माइनस हो जाए, -5x इंटू 7x, ये अब -5 है, 7 प्लस है, तो जब ज़रब देंगे दोनों में से किसी एक के साथ भी माइनस होगी तो माइनस आएगा। उसी तरह ये 35 आया, लेकिन x को जब s से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। इस तरह अगर दोनों टर्म्स प्लस की हों, 5x इंटू 7x, तो आ गया 35x स्क्वायर। और अगर दोनों टर्म्स माइनस की आ जाएं तो हमारे पास आंसर -5x इंटू 7x, यानी -5x माइनस 7x, तो हमारे पास आंसर आएगा +35x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर वेरिएबल मुख्तलिफ हो जाएं तो उस वक्त फिर कैसे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ज़रब कैसे देंगे। अगर वेरिएबल एक x है दूसरा y है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक -5x और दूसरा -7y हो, मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट से अद्दी सर को अद्दी सर से ज़रब दें तो 35, 7 को 5 से ज़रब दी तो 35 आएगा। अलामत यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए? प्लस की, क्योंकि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन आया। तो 7 एक वेरिएबल x है दूसरा y है, तो अब इनकी पावर ऐड नहीं होगी, वैसे ही आ जाएंगे x y। अगर एक वेरिएबल a हो दूसरा b हो तो a भी आ जाएगा। तो लेकिन पावर ऐड उस वक्त होती है जब उनके वेरिएबल सेम। इस तरह दूसरे हमारे पास है, अगर -5x और 7y प्लस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो तब माइनस आएगा। ज़रब के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर तब दोनों में से कोई एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस आएगा। और इस तरह ये x वेरिएबल ये y, तो एक्स वाई आ गया। अगर हमारे पास दोनों टर्म्स प्लस की हैं, 5x इंटू 7y, तो 35xy आ गया। और अगर दोनों में से पहले हमने पहली जो टर्म थी उसके साथ माइनस लिखा, अगर दूसरी के साथ माइनस आ जाए, पहली के साथ माइनस हो या दूसरी के साथ माइनस, हमेशा मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा। तो 35xy -35xy इसको ज़रब देने से आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे जो ज़रब के और जमा के थे।